हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष चक्रवर्ती। आज के वीडियो के टॉपिक के लिए मैं बस ऐसे ही रास्ते पे जा रहा हूँ, अबू धाबी जा रहा हूँ। तो कभी कभी इन रास्तों को देख के लगता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, बोथ एज जर्नी एंड डेस्टिनेशन। तो ये कैसे होता है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कहीं पर भी हम देखते हैं काफ़ी सारे तंग गलियाँ रहती है, फिर 1 लेन रहता है, फिर 2 लेन रहता है, 3 या 4 या 5 लेन। कहीं पर भी जाते हैं हम, अगर बाहर रहते हैं तो 5 लेन 6 लेन रहता है। इन लेन्स का मतलब क्या होता है कि हाँ, एक रहता है सबसे फास्ट लेन जो कि इंडिया में हमारे राइट हैंड साइड में रहता है, और एक लेन रहता है फास्ट लेन जो इंडिया में राइट हैंड साइड में रहता है। कई कंट्रीज़ में फास्ट लेन लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो और बीच में मीडियम पेस्ड लेन रहते हैं कि हाँ ओके फाइन, आप नॉर्मल ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहे हैं तो उस हिसाब से आप जाइए, सेफली जाइए। पर हमारी लाइफ में इन लेन्स की तरह ही कनेक्शंस रहती हैं। कभी हम जब यंग रहते हैं तो तंग गलियों की तरह रहते हैं। हमारी लाइफ, हम जब यंग रहते हैं तो रास्ते तंग गलियों की तरह रहती है। ये मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने की। जब भी इन रास्तों पर चलता हूँ, कॉलेज से निकलते हैं हमें कुछ नहीं पता रहता है। तो जब कॉलेज से निकलते हैं हमें कुछ नहीं पता रहता है तो मे बी हम ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं बाइक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, जैसा भी रहता है। पर तब हमारा सिचुएशन सेम तंग गलियों जैसा ही रहता है कि हाँ धीरे धीरे चलाओ, और सेफली चलाओ। पहले सीख लो और गाड़ी चलाना सीख लो। साइकिल तो ऑब्वियसली बड़े रास्तों पर जाएगी नहीं, तो मैं गाड़ी और बाइक्स की बात करूँगा। हम सीखते हैं तो ड्राइविंग हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है, भले वो बाइक ड्राइविंग हो या कार ड्राइविंग हो। हम तंग गलियों में सीखते हैं। पहले तो हम किसी फील्ड में जाके सीखते हैं, ट्रेनर के साथ सीखते हैं, ऐसा है। तो लाइफ में भी जब हम यंग रहते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हम सीखते ही रहते हैं तंग गलियों की तरह। चैलेंजेस आते हैं। धीरे धीरे जब हम 26-27 उस एज में पहुंच जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी मेन हाईवे पे चलाते हैं। हाईवे पे जब चलाते हैं तो 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन। आप याद कीजिए, पहला दिन जब आपने गाड़ी लिया होगा रास्ते के ऊपर, तो आप साइड लेन्स में ही चलाते थे, स्लो लेन में। ऐसा नहीं कि घर से निकलते ही फास्ट लेन में चला दिया, काफ़ी अनसेफ होता है। तो उसी हिसाब से लाइफ में भी हम धीरे धीरे एक स्टेप के ऊपर दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, उस हिसाब से हम चलते हैं। फिर कुछ एज के बाद जब आप फुल्ली एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, अपने लाइफ के चैलेंजेस को समझ जाते हो, अपने ड्राइविंग के चैलेंजेस को समझ जाते हो, तो उस टाइम में आप फास्ट लेन में जाते हो। फास्ट लेन में जाने के कई सारे रीजंस होते हैं। कुछ लोग फास्ट लेन में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको बहुत फास्ट चलाना पसंद है, विद इन द स्पीड लिमिट्स। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना है डेस्टिनेशन की तरफ, इसलिए वो फास्ट लेन पकड़ते हैं। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि वो फास्ट और मीडियम लेन्स में भी चल सके और स्लो लेन में भी चल सके।
हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कभी हम फुल फास्ट ट्रैक में जाते हैं फुल एनर्जी के साथ, कभी कुछ मुश्किल हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हम मिडिल लेन में चले जाते हैं लाइफ के। कभी लाइफ हमें और ज़्यादा चैलेंजेस देते हैं तो हम लास्ट लेन में चले जाते हैं, दैट इज़ द स्लोएस्ट लेन। पर एक चीज़ है कि हम ट्रैवल करना बंद नहीं कर देते जस्ट बिकॉज हमें फास्ट लेन या सेकेंड लेन या थर्ड लेन या स्लो लेन कहीं पर भी हमें जाना पड़ रहा है, हम ट्रैवल करना नहीं छोड़ देते, क्योंकि मंजिल तक सबको पहुंचना है, पर वो मंजिल कभी मिलती नहीं है। हर मंजिल आपका डेस्टिनेशन और आपका जर्नी रहता है। अभी उसको जब लाइफ से कंपेयर करते हैं तो लाइफ को तो चलना ही है, लाइफ इज़ लाइक अ रोड तो वहीं रहेगा, लाइफ भी वहीं रहेगा, चलना भी वही है, पर गाड़ियाँ बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लाइफ्स बदल जाती है, पर रास्ते वहीं रह जाते हैं, जर्नी वहीं रह जाती है। तो बस यही कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था। जब भी रास्ते पे हम जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कैसे भी हम ट्रैवल करते हैं, हमारी लाइफ में भी वैसे ही चैलेंजेस आती है जैसे रास्ते के ऊपर चैलेंजेस आते हैं। हमें ध्यान से चलाना पड़ता है, हमें सेफली अपने लाइफ को भी लेके आगे जाना पड़ता है। चैलेंजेस, हर्डल्स, कभी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, टायर फ्लैट हो गया, रेडिएटर डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, कभी कुछ भी इश्यूज हो गए। वैसे ही लाइफ में भी हमें अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं। हर किसी के लाइफ में, हर एक किसी के लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को हम तभी फेस कर पाएंगे जब हमारा मेंटालिटी रहेगा कि हाँ, चैलेंज तो आ रहा है, इसको फेस करना ही है, इसको सॉल्व करना ही है, इसको करेज के साथ फेस करना ही है। वैसे ही हम जब रास्ते पे आते हैं, गाड़ी चलाते हैं, फास्ट लेन, स्लो लेन, लाइफ भी हमेशा फास्ट लेन की तरह नहीं रहती है। कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी मीडियम, कभी धीरे, कभी पार्किंग करके रेस्ट भी लेना पड़ता है। तो ऐसे ही सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें हम लाइफ में भी करते हैं और इन रास्तों पर भी हम देखते हैं। कोई रास्ते पर ट्रैवल करता है, कोई बस पे ट्रैवल करता है, कोई पैदल ट्रैवल करता है, कोई गाड़ी लेके ट्रैवल करता है, कोई साइकिल लेके ट्रैवल करता है, कोई रिक्शा पे जाता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एवरीबडी इज़ अ ट्रैवलर। हम आए हैं अपना जर्नी देखने के लिए कि उस जर्नी को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी पूरी कोशिश कैसे दे सकते हैं, और उसके बाद बाकी आगे का आगे देखा जाए। जैसे रास्ते पे हम कुछ दूर तक ही देख सकते हैं, कुछ ही दूर तक, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, हार्डली 1 किलोमीटर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है हमें नहीं पता। वैसे ही लाइफ में भी आगे क्या है हमें नहीं पता, पर हाँ, हम जब तक उस 1 किलोमीटर को कंप्लीट नहीं करेंगे, हमें दूसरा 1 किलोमीटर नहीं मिलेगा। हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि पूरा रास्ता ही मुझे दिख जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यार यही चीज़ है, कभी हम रास्ते पे रहते हैं, कभी हम घर पे रहते हैं, हमेशा ये सारी थॉट्स आती रहती है, तो सोचा शेयर करूं। तो ओवरऑल अगर मेरा जो कहने का मतलब है कि फास्ट लेन और फास्ट लाइफ तभी होती है जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, जब आप स्पीड में जाने के लिए और अपने लाइफ को, अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए केपेबल हो जाते हो। उसके लिए सबसे पहले
रास्ते पे या लाइफ पे आपको स्लो लेन पे जाना पड़ता है, आपको मीडियम लेन पे जाना पड़ता है ताकि आप सीख सको। आप जब सीखते हो तभी आप केपेबल होते हो फास्ट लेन में जाने के लिए। तो पहले सीखना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आप हमेशा एक अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना ज़रूरी है। क्यों रखना ज़रूरी है? लाइफ में भी, रास्ते पर भी हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, हमें स्लो चलना पड़ता है। कुछ गाड़ियाँ आगे चली जाती है, कुछ गाड़ियाँ हमारी पीछे रह जाती है, कुछ गाड़ियाँ हमारे साथ आगे पीछे नज़दीक में चलते हैं। ऐसा ही लाइफ है। किसी की लाइफ आगे चली जाती है, बहुत अच्छे से जाती है, स्मूथ। किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टी रहती है, किसी की लाइफ में नॉर्मल रहता है। ऐसा नहीं है कि सबके लाइफ में डिफ़िकल्टी नहीं रहती है। सबके लाइफ में अपने अपने खुद चैलेंजेस आते हैं एंड एवरी चैलेंज फॉर एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। कैसे कौन किसे संभाल सकता है वो उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये गाड़ी हमसे आगे चली गई तो हम रेस करना शुरू कर देंगे। नहीं, हम रेस करेंगे, हम अपने लाइफ का स्पीड कंट्रोल खो देंगे, विच इज़ नॉट गुड। तो इसीलिए यही मैं कंपेयर कर रहा था कि लाइफ और रास्ते मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। कोशिश करते रहेंगे आगे बढ़ने की, सबको लेके साथ में। और बस यही है। मैंने चश्मा इसलिए पहना है कि मैं फोकस कर सकूं रास्ते पे, तो मैं मोबाइल को देख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि फोकस यहाँ पर ज़रूरी है। और बस थॉट आया तो सोचा शेयर कर लूँ। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ टॉपिक्स पसंद आते हैं मेरे वीडियोस में और आप चाहते हो कि मैं कुछ और टॉपिक कवर करूं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आगे वीडियोस करते रहने के लिए मुझे भी एक हिम्मत मिलेगी। तो आपके साथ ही बढ़ना चाहता हूँ, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।